साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विगत कुछ दिनों से पूरे भारत में लगातार बारिश हो रहा है। हम लोग खासकर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बुरी तरीके से यानी बहुत ख़राब से बारिश हो रहा है, बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और बहुत सारे रास्तों में फंस के बहुत सारे लोगों ने अपना जान भी दे दिया है। अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से, तो बारिश जो है आई, इसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, आदमियों का भी नुकसान हुआ है, खेती का भी नुकसान हुआ है और साथ साथ में हम लोग अगर बात करेंगे तो बहुत सारे रास्तों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन बारिश ने एक चीज का सच्चाई को भी बहुत बखूबी एक्सपोज भी किया है। इस बारिश ने चीज को भी दिखाया है कि करप्शन किस तरीके से यहाँ में बहुत तेजी से चल रहा है और पनप रहा है। अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ता रहा तो शायद आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश का करप्शन जो है वो पूरे इंडिया के साथ साथ में पूरे विश्व में फेमस हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह आपको करप्शन का बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मैंने कल पासीघाट का बाकिन-पार्टिन जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ का एक वीडियो देखा। वहाँ का मेरा रिपोर्टर ने वीडियो को भेजा जिसमें साफ साफ चीज़ को बताया कि हॉस्पिटल का बिल्डिंग से जो छत है उससे पानी गिर रहा है। पूरा जो मरीज है जनरल वार्ड जो होता है ना, उसमें चारों तरफ से पानी पानी दिखाई दे रहा है और ऊपर से भी पानी टपक रहा है। उसके अलावा जो बाकी बिल्डिंग है उसमें से भी पानी टपक रहा है, मतलब कि जो बाकी रूम थे उसमें से भी बहुत जगह से रूम से पानी टपक रहा है। हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट का, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का आज मैं 18वां एपिसोड बना रहा हूँ और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस भी, बड़ा दुख भी हो रहा है कि हम 18 एपिसोड बना चुके लेकिन अभी तक कोई सरकार का सुनवाई यानी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। फिलहाल मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं 100-200 बनाऊं और अब मेरा जो अगला स्टेप होने वाला है वो दिल्ली लेवल से होना है। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके भारत सरकार के जेपी नड्डा, उनको भी हम लोग इस न्यूज़ को बखूबी दिखाएं और उनको भी बताएं कि मेडिकल डिपार्टमेंट का करप्शन किस तरीके से पनप रहा है अरुणाचल प्रदेश में। शायद डिपार्टमेंट के लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग इसमें इतना प्रतिशत कमीशन खा रहे हैं कि वो लोग किसी की जान को परवाह नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं लेकिन आपके साथ कल को कुछ भी वहां पे अगर घटना हो जाएगा, वो पानी जो टपक रहा है, छत से टपक रहा है, उसको दीवार को या छत को टूटने में कितना समय लगेगा। आप सोचिए ना। आपने आगे भयावह तस्वीर को भी देखा कि कैसे पानी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े पुल को धराशायी कर दिया। उसने ये चीज को एक्सपोज कर दिया। कहते हैं ना, पानी से बहुत सारे लोग का जो चेहरा है ना वो धुल जाता है, यानी साफ हो जाता है, उनका असली चेहरा दिखने लगता है। सेम ऐसे इस बरसात ने अरुणाचल प्रदेश के करप्शन को धो दिया, उसका असली चेहरा को सामने लेके रख दिया है कि किस प्रकार से पब्लिक से लेके सरकार तक लोगों ने करप्शन किया हुआ है। पब्लिक की बात करूंगा तो पब्लिक, मैंने उस दिन आपको बताया हुआ था कि कैसे इन लोगों ने जो नदी थी, जो नाले थे, उसको कब्जा कर करके अपना घर बना लिया है। और अगर आप नदी को, इन सब चीज को कब्जा करके बनाएंगे तो नॉर्मल सी बातें हैं, उसका तकलीफ भी आपको ही मिलेगा और आपके साथ साथ में उन भोले भाले लोगों को भी मिलेगा जो शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन किसी वजह से आपके घर पे आए हैं तो उनको भी तकलीफ हो सकता है। बाकिन-पार्टिन अगर पासीघाट हॉस्पिटल की अगर बात करूंगा तो इस हॉस्पिटल में इतना ज्यादा निगेटिव इशू, इतना निगेटिव इसमें इशू है ना कि जिसके बारे में बोलते बोलते हम थक जाएंगे लेकिन इशू खत्म नहीं होगा। वहां में आपको, अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो नर्स का ग्लव्स भी आपको खरीद के देना पड़ता है। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है। डिपार्टमेंट बोलेगा तो प्रूव भी कर सकता हूं। आपकी हड्डी टूट गई ना तो उसका एक्सरे कराने के लिए आपको हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। तरह तरह का बयानबाजी होगा, बाहर के लैब में ही जाके आपको कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड, बाकी इलाज तो आप भूल जाइए। कहने को पासीघाट में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है भी, नया बिल्डिंग भी बन रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बन रहा है, किस हद तक काम करेगा, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पे है। हम लोग पासीघाट में बहुत सारे लोगों से पूछा, हमने वहां का मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत हमने जांच किया, बहुत हम खुद जाके फिजिकली वहां पे हमने रिपोर्टिंग भी किया है। हमने इस चीज को महसूस किया कि लोग वहां में कितना दुख तकलीफ में हैं। दवा तो छोड़िए, वहां में पासीघाट में कुछ भी उनको आसानी से हॉस्पिटल से नहीं मिलता है। मिलता है तो क्या, ऊपर से छत से फ्री से पानी, नीचे से पानी और टूटी हुई दीवार और बदबूदार जो है कमरे, यही चीजें वहां पे मिलती है। कोरोना को तो आप लोग बखूबी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, बहुत सारे चैनल में दिखा रहा है, डाटा दिखा रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना के अलावा जो बाकी बीमारियां होती हैं, मौसमी बीमारियां होती हैं, जो आपकी जो मलेरिया होते हैं, डेंगू होते हैं, हैजा होते हैं, ये जो गर्मी के समय में होती हैं, बरसात से होती हैं जो ये सब बीमारियां, इसमें अगर आपका पानी रूम के अंदर घुसेगा, बदबू फैलेगा, मच्छर पनपेंगे, बहुत सारी बैक्टीरिया उसमें होंगे, तो वो भी तो आपको बीमार करेंगे ना। आप हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हैं, वहां पे बीमार होने गए हैं, ये भी बहुत सोचने वाला बात है। बाकी हॉस्पिटल की बात करूंगा तो सिरिंज से लेके, ग्लव से लेके, आपको जो भी दवा लेना है, एक भी आपको पासीघाट मेडिकल कॉलेज में यानी और हॉस्पिटल में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
पासीघाट का जो बाकिन-पार्टिन मेडिकल जनरल हॉस्पिटल है, उसके बारे में जितना भी हम लोग बोलेंगे उतना कम है कि वहां में करप्शन इतना ज्यादा होता है। हालांकि डिपार्टमेंट वाले लोगों को पता है, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं कर पाते हैं। पिछले कई सालों से लोग कंप्लेन करते रहते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, कभी आप लोग इलाज कराने जाएंगे अगर पासीघाट का मेडिकल हॉस्पिटल में, तो आपको सारी सच्चाई आपको पता चलेगी। आप लोग भी बहुत सारे लोगों के कमेंट को पढ़ते होंगे कि जिसमें लोग बाकायदा पासीघाट मेडिकल हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा सा उसमें कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट के लोग मोटा पैसा कमाने के चक्कर में कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप सोचिए ना, क्या पासीघाट के आसपास के जो एमएलए हैं या पासीघाट के एमएलए कभी अपना ट्रीटमेंट कराने उसमें जाते हैं? कभी आप लोगों ने देखा है? क्या इन लोग का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि लोग भी जाके कभी उसमें निरीक्षण करें? जो इसमें डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर के बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, क्या इनका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि हॉस्पिटल के अंदर में जाके उसका देखभाल करें कि वहां के लोग किस सिचुएशन में जी रहे हैं और वहां के जो मरीज हैं वो कैसे अपना इलाज करवा रहे हैं? क्या उनको सुख सुविधा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? उनका इलाज सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है? लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं क्योंकि ये लोग एसी कमरे में बैठने की आदत हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मंत्री जी का भी आदत हो गया है कि वो भी एसी कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। उनका भी शायद हॉस्पिटल के अंदर जाने का मन नहीं होता होगा, क्योंकि उनको बखूबी पता है कि किस प्रकार से करप्शन चल रहा है वहां में, वो उनको अच्छे से पता है। इसके साथ साथ मैं आपको अरुणाचल प्रदेश का मेडिकल का एक ऐसा करप्शन का इशू बताने वाला हूं जिसको सुन के आपके दांत की उंगली, आपकी जो है ना, आपके दांत के नीचे अपना उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट में इतना बड़ा करप्शन चल रहा है ना, इतना करप्शन चल रहा है कि नीचे से लेकर हाई लेवल तक इसमें पूरे लोग इन्वॉल्व हैं। और मेरा कोशिश है कि मैं इस न्यूज को अब जो है अरुणाचल के साथ साथ दिल्ली में भी दिखाने की कोशिश करूं। मैं दिल्ली में बैठे हुए तमाम नेताओं के बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन बहुत तेजी से चल रहा है, इस पर रोकथाम नहीं लगाया गया तो करप्शन करने की आदत इनको अरुणाचल के साथ साथ बाकी राज्य भी खत्म हो जाएंगे। जितना सारा सेंट्रल यहाँ पे पैसा देता है उसका कोई भी हिसाब नहीं है कि लोग कहाँ यूज कर रहे हैं और कहाँ उसका मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन ही करना है। ये लोग कोई भी चीज को जो एक मरीज को प्रोवाइड की जानी चाहिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं वहां में। आपको जितनी भी जांच करानी है सबको सब आपको बाहर कराना पड़ेगा। आप सोचिए, एक हॉस्पिटल में ग्लव्स नहीं होता है, मास्क भी सब चीज के लिए बाहर से खरीदने के लिए बोला जाता है। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? इसमें क्या कभी कोई नेता अपना बच्चे का, अपना परिवार का इलाज कराने जाता है? इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। सरकार ऐसा नियम क्यों नहीं बनाता है कि जो डॉक्टर वहां में जॉब कर रहे हैं वो बाहर में प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वो एनपीए ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बाहर में अपना क्लिनिक भी रन कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल से कोई भी दवा देने को तैयार नहीं होते हैं। वो अपना उसको करने के बाद में, ओपीडी में देखने के बाद शाम को मरीज को अपना क्लिनिक पे भी बुलाते हैं। सरकार का इसका भी डाटा होना चाहिए कि जितना मरीज इलाज कराने आता है, क्या उसके बाद वो लोग दोबारा वहां में आते हैं कि वहां से वो लोग निकल जाते हैं? निकल जाते मतलब किसी क्लिनिक पे कहां जाते हैं इलाज कराने के लिए? इसका भी एक डाटा होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बड़ा बड़ा उसको बिजनेस वो बना के रख दिया है। वहां से उनको अपना एक कस्टमर पकड़ना है और उस कस्टमर को बाहर में ले आके लूटना है। उसको चाहे चाकू लगा के, चाहे उसको इंजेक्शन लगा के, जो भी मर्जी उसको लगा के लूटने का काम किया जा रहा है। हालांकि मैं 18वां एपिसोड बना रहा हूं और इसके बाद बाकी एपिसोड भी बनाऊंगा, लेकिन मैं इसके अलावा जो आपको बता रहा हूं कि मेडिकल का मैं एक करप्शन ऐसे आपको एक्सपोज करके दिखाने वाला हूं कि जो शायद इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरा उसमें रिसर्च चल रहा है और हमने काफी हद तक उसमें जो है रिसर्च कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, लेकिन थोड़ा भी जो बाकी है उसको बहुत जल्द कंप्लीट करके आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और मेरे पीछे जो वीडियो चल रहा है आप उसको देखिए।